ओके स्टूडेंट्स तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। इलस्ट्रेशन 42 डिबेंचर इशू के एंट्रीज कर रहे थे हम, जिसमें रिडेम्पशन का इफेक्ट्स भी हमें शो करना है। ओके, so pass necessary journal entries relating to the issue of debentures in the books of Akash Limited for the following transactions। इसमें अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, इन तीनों का हमें इफेक्ट बताना है रिडेम्पशन के साथ में। So 1009% debentures of 100 each are issued at 5% discount and redeemable at a premium of 10%। तो ये डबल लॉस वाला हो गया। ओके, कंपनी को डिस्काउंट में इशू करना पड़ा, तो एक तो ये लॉस हो गया 5% का, और प्रीमियम पे रिडीम करना पड़ा 10% का, तो टोटल लॉस कितना हो गया 15% टोटल लॉस हो गया। ओके, तो अब इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। केस वाइज करते हैं। पहले केस ए, फर्स्ट अमाउंट रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, और डिस्काउंट में रिसीव हुआ है। क्लियर, तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 95, दैट इज 95,000। क्लियर, नरेशन लिख देंगे इसका, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, तो फर्स्ट एंट्री तो सबके क्लियर रहेगा। नाउ सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, ये तो हम नॉर्मली करते आए हैं, जो डिबेंचर्स में ट्रांसफ़र करना है, मैं एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है। ओके, ये तो कॉमन रहेगा हमेशा, और ये प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, तो फिर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। अब जैसे ही प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये दोनों एक साथ ही आएंगे। जब भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा ही आएगा। क्लियर, अब इसकी वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले तो 95,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 95,000। ओके, डिबेंचर एप्लीकेशन में हमेशा जो फुल्ली पेड अप वैल्यू है ये आएगा, दैट इज 1000 इंटू 100। ओके, नाउ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10%, यानी कि 10 रुपीज़ है। सो 1000 इंटू 10, दैट इज 10,000। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसमें डिस्काउंट मिला के करना है हमें, तो डिस्काउंट कितना है 5,000 डिस्काउंट और 10,000 रिडेम्पशन, या फिर सीधा 1000 इंटू 15 भी कर सकते हैं। और 15 कैसे आया, 5% फॉर डिस्काउंट एंड 10 रुपीज़ फॉर प्रीमियम, तो ऐसे करके 15 रुपीज़ आए। क्लियर, तो ये जो वैल्यू है इसमें डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये इंक्लूडेड है। क्लियर, तो समझ में आ गया केस ए। नाउ आप करेंगे केस बी, इसका नरेशन लिख लेते हैं। इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर एट 5% डिस्काउंट एंड रेडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ओके, तो ये हुआ उसका नरेशन। नाउ केस बी, 507% debentures of 100 each are issued at 5% premium, redeemable at a premium of 10%। अब प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है 5% और रिडीम हो रहा है 10% पे, वो भी प्रीमियम पे, तो अभी लॉस कितना होगा, सिर्फ 10% ही लॉस होगा जो हमने प्रीमियम पे किया है रिडेम्पशन के समय। ओके, तो फर्स्ट एंट्री वही कॉमन एंट्री, अमाउंट रिसीव होने का प्रीमियम पे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट इज 500 इंटू 105, क्योंकि प्रीमियम पे इशू हुआ है इसलिए 100 प्लस 5 हो गया, तो ये आ गया 52,500। नरेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री, ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर पे एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, अब हमने इशू भी किया है प्रीमियम पे और रिडीम भी किया है प्रीमियम पे। तो सबसे पहले तो जो इशू किया है उसकी एंट्री टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, जब भी इशू होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम वर्ड ही आएगा, ये इशू के लिए है। ओके, और रिडीम हुआ है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट। तो प्रीमियम और रिडेम्पशन हमेशा आएगा रिडीम के लिए। ओके, ये दोनों को इंटरचेंज नहीं कर देना आपको, दोनों अलग हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दोनों प्रीमियम को एक ही समझ लेते हैं, दोनों एक ही नहीं है। मैंने इसका डिफरेंस बिटवीन भी आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ के लिखना है। अब जैसे ही ये वाला प्रीमियम आया है टू प्रीमियम और रिडेम्पशन, तो क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये दोनों साथ में ही रहेंगे हमेशा। ओके, और इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी दोनों की। अब इसके अमाउंट पुट करते हैं, 52,500 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, एंड डिबेंचर्स में कितना आ जाएगा, सॉरी 50,000, दिस 50,000। ओके, क्योंकि 500 इंटू 100। क्लियर। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 10%, तो 500 इंटू, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम 5% है, तो 500 इंटू 5 दैट इज 2500। ओके, 500 इंटू 5 रुपीज़ इशू का है, और रिडीम किए हैं 10 रुपीज़ पे, 10 रुपीज़ प्रीमियम पे, तो 500 इंटू 10। ओके, तो अब यही जो अमाउंट है ये यहाँ पे आ गया। ओके, जो रिडेम्पशन किया हमने प्रीमियम पे, ये कंपनी के लिए लॉस है, तो इसको हमने शो कर दिया। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हो गई सेकंड केस, इसका नरेशन। इशू ऑफ 7% डिबेंचर एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ओके, क्लियर हो गया। अब इसमें डिस्काउंट नहीं था, डिस्काउंट में इशू नहीं किए थे, इसलिए डबल लॉस नहीं हुआ, सिंगल लॉस है, वो भी किसका, जो हमने रिडीम किया है प्रीमियम पे। क्लियर। नाउ थर्ड केस, 2000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच आर इशूड एट 5% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। अब रिडीमेबल एट पार है तो इसको तो आपको फिर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो हमको सिर्फ क्या करना है, इशू के ही सिर्फ इफेक्ट को मेंशन करना है, इसकी ही सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है। यानी कि हमें डिबेंचर्स जो डिस्काउंट में इशू हुआ है बस इसका ही इफेक्ट दिखाना है। ओके, फर्स्ट अमाउंट रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कितना है 2000, और वो डिस्काउंट में इशू है तो 2095 दैट इज 1,90,000। तो डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ना सेकेंड एंट्री, डिस्काउंट में इशू हुआ है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, अब क्या आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, सिर्फ डिस्काउंट है। ओके, रिडीमेबल एट प्रीमियम नहीं है, तो क्या होगा, हमें डिस्काउंट वर्ड यूज़ करना है। यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नहीं लिख देना है। ओके, पहले तो इसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं 10% डिबेंचर पे, और क्या हम यूज़ करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि रिडीम जो है प्रीमियम पे नहीं हुआ है। जब रिडीम एट प्रीमियम पे होगा तो ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा, जिसमें डिस्काउंट को जोड़ के हम लिख देते हैं ऐड करके। क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट पार है, तो हमें इसको कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1,90,000, और डिस्काउंट कितना है 5%, तो 2000 इंटू 5 10,000, एंड डिबेंचर्स में कितना आ जाएगा 2000 इंटू 100 दैट इज फुल पेड अप वैल्यू। ओके, क्लियर हो गया ये। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जब भी रिडीम एट पार है तो उसका इफेक्ट तो आएगा ही नहीं फिर। ओके,
नरेशन, इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। क्लियर? तो ये जो वेरिएशंस हैं इसको बारीकी से आपको समझना है। क्लियर? तो यहाँ पर डिस्काउंट वर्ड आया है, ये आपको ध्यान देना है। कई बार स्टूडेंट्स इसको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ही लिख देते हैं। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन 43। Pass necessary journal entries relating to issue of debenture in the books of Shri Limited for the following transactions. Case A, 3,007% debentures of 100 each are issued at 10% premium, इशू हुआ 10% प्रीमियम पे और रिडीम भी हुआ है प्रीमियम पे एट 5%, यानी कि सिर्फ 5% का ही लॉस रहेगा। ओके, तो फर्स्ट अमाउंट रिसीव का, ओके, तो 3,000 और 10% प्रीमियम मैंने 3,000 इंटू 110 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3,30,000। क्लियर? तो डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। नाउ सेकेंड एंट्री को ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर अकाउंट पे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स होगा ये। ओके, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। नहीं 7% ही होगा। ओके, क्योंकि हम अभी केस ए कर रहे हैं। हियर टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट। अब क्या हुआ है, इशू भी प्रीमियम पे हुआ है और रिडीम भी प्रीमियम पे हुआ है। तो फर्स्ट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, देन टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। क्लियर? और जैसे टू प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट आएगा वैसे क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा। क्लियर? अब इसकी वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले 3,30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और डिबेंचर में कितना आएगा, ओरिजिनल वैल्यू 3,000 इंटू 100 दैट इज 3 लाख। ओके, 3,000 इंटू 100, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम 10% है, so 3,000 इंटू 10 दैट इज 30,000। देन रिडीमेबल एट प्रीमियम 5% है, दैट मीन्स 3,000 इंटू 5 दैट इज 15,000 और ये 50,000 यहाँ पे लॉस में शो हो रहा है। ओके, यही 3,000 इंटू 5 यहाँ पे लॉस में शो हो रहा है। क्लियर? नरेशन, इशू ऑफ 7% डिबेंचर एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ओके, नाउ केस बी, 2,008% debentures of 100 each are issued at 10% premium redeemable at par। अब सिर्फ इशू है प्रीमियम पे, रिडीमेबल एट पार है, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सिर्फ आपको इशू की ही एंट्री करनी है। क्लियर? तो फर्स्ट अमाउंट रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 2,000 प्रीमियम पे इशू हुआ है तो 110, ये कितना हो गया 2,20,000। तो डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नाउ सेकेंड एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अब सिर्फ इशू है प्रीमियम पे तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, अब इसकी वैल्यू लिखते हैं 2,20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिबेंचर में कितना आएगा, ओरिजिनल वैल्यू 2,000 इंटू 100 दैट इज़ 2 लाख। प्रीमियम का रेट कितना है 10 रुपीज़, 2,000 इंटू 10 दैट इज़ 20,000। क्लियर? रिडेम्पशन का कुछ भी नहीं करना है इसमें, रिडीमेबल एट पार है। देन नरेशन, इशू ऑफ 8% डिबेंचर एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। हो गया केस बी। क्लियर? नाउ केस सी, 1,009% debentures of 100 each are issued at 10% discount, redeemable at 10% premium। अब ये हुआ डबल लॉस का। ओके, तो डबल लॉस में हमेशा आपको ध्यान देना है कि लॉस ऑन इशू डिबेंचर में डिस्काउंट और प्रीमियम जो रिडेम्पशन में हुआ है यूज़, उसको दोनों को ऐड करके लिखना है।
तो 10% डिस्काउंट में इशू हुआ है और प्रीमियम में 10% हुआ है, टोटल 20% का लॉस हुआ है। क्लियर? तो इसको फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट में इशू है या 90 रुपीज़ से होगा, तो 1000 इंटू 90 दैट इज 90,000 डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री, इसको ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, और ये रिडीम प्रीमियम पे हुआ है तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और जैसे टू प्रीमियम रिडेम्पशन आया है तो क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओके, और इसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में डबल लॉस है, यानी कि डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों को ऐड करके लिखेंगे। ओके, अब अमाउंट लिखते हैं, 90,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो 90,000, देन डिबेंचर्स में कितना आ जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू 1000 इंटू 100 दैट इज़ 1 लाख, प्रीमियम रिडेम्पशन 1000 10% है यानी कि 10 रुपीज़, तो 1000 इंटू 10 10,000, और डिबेंचर में कितना आ गया, लॉस ऑन इशू डिबेंचर में कितना आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिस्काउंट मिला के 20,000। ओके, क्योंकि 20% डिस्काउंट हो रहा है, सो 1000 इंटू 20, ये कैसे 20 है, 10 रुपीज़ डिस्काउंट का और 10 रुपीज़ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का। ओके, समझ में आ गया? क्लियर? नरेशन, इशू ऑफ 9% डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट एंड redeemable एट 10% प्रीमियम। तो इस तरीके से टोटल 20% का लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में शो किया हमने।